आरजेडी में बढ़ती जा रही तेज प्रताप और प्रदेश अध्यक्ष के बीच तनातनी। जगदानंद ने छात्र राजद के अध्यक्ष आकाश यादव को हटाया। तेज प्रताप ने कहा भला बुरा। बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश वर्मा का जल जमाव को लेकर तेवर गर्म। वर्तमान जनप्रतिनिधि के साथ नगर निगम को खुली चुनौती। पाकुड़ में 5 साल बाद भी जलापूर्ति योजना अधूरी। 217 करोड़ की जलापूर्ति योजना को तत्कालीन रघुवर सरकार ने दी स्वीकृति। रामनगर प्रखंड में जंगली इलाकों में कोरोना का टीकाकरण। लोगों की जुटी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं बिहार झारखंड खबरों की ओर। आरजेडी बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह को तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद के मंच से हटाकर कहा था कि इस टिप्पणी से जगदानंद नाराज हो गए थे। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के काफी मनाने के बाद वो माने तो, लेकिन कार्यालय आते ही उन्होंने तेज प्रताप के सबसे करीबी लोगों में शुमार छात्र राजद के अध्यक्ष आकाश यादव को हटा दिया। आकाश यादव की जगह अब गगन कुमार को छात्र राजद का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप की हिटलर वाली टिप्पणी से जगदानंद इतने खफा हो गए थे कि 15 अगस्त को पार्टी कार्यालय में झंडा फहराने के लिए नहीं पहुंचे। इसी बीच उनके इस्तीफे की भी खबर सामने आ रही थी। तेज प्रताप ने मीडिया के सामने भी जगदानंद को भला बुरा कहा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि तेज प्रताप ने उनसे नाराज चल रहे हैं और आकाश यादव पर इसलिए गाजगिरी है क्योंकि वो तेज प्रताप का बहुत करीबी है। तेज प्रताप पर सीधे सीधे कार्रवाई करने की स्थिति में ना तो उन्होंने जगदंदा के आकाश यादव को हटाकर एक तरह से तेज प्रताप को एक संकेत दिया है कि उन्हें भी पार्टी में कम आंकने की गलती ना की जानी चाहिए। वहीं आरजेडी बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह को तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद के मन से हिटलर कहा था। इस टिप्पणी से जगदानंद नाराज हो गए थे। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के माफी मांगने के बाद भी वो नहीं माने, लेकिन कार्यालय आते ही उन्होंने तेज प्रताप के सबसे करीबी लोगों में शुमार छात्र राजद के अध्यक्ष आकाश यादव को हटा दिया। आकाश यादव की जगह अब गगन कुमार को छात्र राजद का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको यह भी बताते चले कि तेज प्रताप की हिटलर वाली टिप्पणी से जगदानंद इतने खफा हो गए थे कि 15 अगस्त को पार्टी कार्यालय में झंडा फहराने भी नहीं आए थे। बीच में उनके इस्तीफे की भी खबर सामने आई थी। तेज प्रताप ने मीडिया के सामने भी जगदानंद को बड़ा भला बुरा कहा था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि तेज प्रताप से नाराजगी की गाज आकाश यादव पर इसलिए गिरी है क्योंकि वो तेज प्रताप का बहुत करीबी है। तेज प्रताप पर सीधे सीधे कार्रवाई करने की स्थिति में ना होने के चलते जगदानंद ने आकाश यादव को हटाकर एक तरह से तेज प्रताप यादव को एक संकेत दिया है कि उन्हें भी पार्टी में कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के जल जमाव को लेकर तेवर गर्म हुए हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधि के साथ ही अब नगर निगम के लोगों को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि एक बूंद भी पानी नहीं निकल सकता है। वहीं जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए इन लोगों का वादा महज राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक कारणों से मुजफ्फरपुर शहर के लिए तैयार की गई है। एसटीपी प्लांट को भेंट चढ़ा दी गई है और ऐसे में ये 6 महीने तो क्या, अब तो 6 साल तक शहर को जल जमाव से मुक्त नहीं किया जा सकता है। वहीं बीजेपी की ओर से गरीब का जन कल्याण योजना में पहुंचने मंत्री ने जमकर भड़ास निकाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जल जमाव हुआ है। इसका जिम्मेदार हम जो है एसटीपी जो लोग नहीं बनने दिया उसको मानते हैं। और आज भी मेरा चैलेंज है कि अगर एसटीपी जो 183 करोड़ का हम प्रोजेक्ट दिए हैं अगर वो लोग बना दे, उसमें तरह तरह का ऑब्जेक्शन होकर के उस काम को रोका गया है। अगर वो नहीं बनेगा तो जल जमाव की समस्या कोई माय का लाल
मुजफ्फरपुर को दूर नहीं कर सकता है। हमने उसको जो प्रोजेक्ट बनाया था वह प्रोजेक्ट का लेवलिंग है। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के जल जमाव को लेकर तेवर गर्म हुए हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधि के साथ ही अब नगर निगम के लोगों को खुली चुनौती दे दी गई है और कहा है कि एक बूंद भी पानी नहीं निकल सकता है। जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए इन लोगों का वादा महज राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक कारणों के मुजफ्फरपुर शहर के लिए तैयार की गई है। एसटीपी प्लांट को भेंट चढ़ा दी गई है और ऐसे में ये 6 महीने तो क्या, अब तो 6 साल तक भी शहर को जल जमाव से मुक्त नहीं किया जा सकता है। वहीं झारखंड सरकार के नगर विकास द्वारा बासुकीनाथ बाजार के बीचों बीच 1 दिसंबर 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और नगर विकास मंत्री हरि नारायण राय द्वारा करीब 90 लाख की लागत से मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। बता दें कि मार्केट कॉम्प्लेक्स के बने करीब 3 से 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दुकानदारों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। तकरीबन 8 साल पहले स्थानीय दुकानदारों और मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटन को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में फॉर्म भी भरवाया गया था, जिसमें दर्जनों गरीब दुकानदारों ने 5,000 का ड्राफ्ट लगाकर फॉर्म भी भरा, लेकिन उस फॉर्म पर भी नगर पंचायत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आलम यह है कि ये कॉम्प्लेक्स अब जर्जर होने की स्थिति में आ चुकी है। कुछ सालों पहले इसमें आग भी लग गई थी, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स की खिड़की दरवाजे बर्बाद हो चुके हैं। 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वरीय अधिकारियों को मार्केट कॉम्प्लेक्स दुरुस्त कर स्थानीय दुकानदारों को दुकान आवंटन कर दिया और आदेश दिया। इसके बावजूद भी इस दिशा में अब तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं देखी गई है। तो 5-5 हजार का ड्राफ्ट जमा किए हुए थे और करीब मैंने 10 साल पहले और आज तक मैंने ये आवंटित नहीं हुआ है। बाहर में जितना झुग्गी झोपड़ी था सबको अंदर करने के बाद था, लेकिन यही है क्या, जितना दुकान था बाहर में उतना अंदर में नहीं हो पाया। शायद इसी कारण से कुछ केस फंसा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स बना हुआ लगभग 13 साल हो चुका है, किंतु अभी तक मार्केट कॉम्प्लेक्स जस का तस पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा जंजर व्यवस्था में मार्केट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हर जगह से गाछ वृक्ष पौधा वगैरह ये सब उत्पन्न होने लगा। तभी के वर्तमान मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा जी और नगर विकास मंत्री थे हरि नारायण राय जी। उन्होंने दोनों मिलके मार्केट कॉम्प्लेक्स में जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे उन लोगों के लिए एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया गया, ताकि उन लोगों को झुग्गी झोपड़ी से निजात देके पक्का का मकान में दुकान कर सके। ऐसा उन लोगों का। वहीं झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा बासुकीनाथ बाजार के बीच 1 दिसंबर 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और नगर विकास मंत्री हरि नारायण राय द्वारा करीब 90 लाख की लागत से मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, मगर अभी भी यहां कोई सकारात्मक पहल नहीं देखी गई है। आपको बता दें कि मार्केट कॉम्प्लेक्स के बने करीब 13 से 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दुकानदारों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। करीब 8 साल पहले स्थानीय दुकानदारों को मार्केट कॉम्प्लेक्स के दुकान आवंटन को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में फॉर्म भरवाया गया था, जिसमें दर्जनों गरीब दुकानदार ने 5,000 का ड्राफ्ट लगाकर फॉर्म भी भरा, लेकिन उस फॉर्म पर भी नगर पंचायत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र संथाल पाकुड़ के हिरणपुर में अंग्रेजों के समय का 1929 में बना 170 बेड वाला संत लुक हॉस्पिटल बीते कुछ सालों से विदेशी फंड का सहयोग नहीं मिलने से अस्पताल आर्थिक तंगी से उसकी मार झेल रहा है। हालांकि आजादी के पहले
और आजादी के बाद इस अस्पताल में एक से एक विद्वान डॉक्टर ने काम किया। इस अस्पताल में गरीब के लिए कम पैसे में बेहतर इलाज किया जाता था, इसलिए पाकुड़ के साथ साथ अन्य जिलों के और अन्य राज्यों जैसे असम, बंगाल, नेपाल से भी इलाज के लिए लोग आते थे। फिलहाल 2 डॉक्टर थे, लेकिन उनके विदेश जाने के बाद लॉकडाउन लग गए और वो अभी तक यहां नहीं आ पाए, जिससे हालत और भी बिगड़ गए हैं। 1929 से लेकर 2014 तक अस्पताल अच्छे से चली, लेकिन डॉक्टर की कमी और विदेशी फंड बंद हो जाने की वजह से यह अस्पताल 2014 से लेकर आज तक वीरान पड़ी हुई है। अब तक अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती और देखरेख के अभाव में अस्पताल दिन पर दिन जर्जर होते जा रही है और स्थिति यह है कि अस्पताल के खिड़की दरवाजे भी टूट चुके हैं। अस्पताल परिसर में बड़े बड़े घास फूसे भर ये हॉस्पिटल 1929 में खुली थी, गरीबों की सेवा करने के लिए। कम पैसे में उनका इलाज होता था, लेकिन उस समय विदेश से डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर एडमिट्स करते थे, जो भी ने इस हॉस्पिटल की स्थापना की थी। और उस समय बहुत दूर दूर से लोग पेशेंट आते थे, बंगाल से भी आते थे, पूरे जिला से आते थे, दूसरे जिले से भी आते थे। वहीं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र संथाल पाकुड़ में हिरणपुर में अंग्रेजों के समय का 129 में बना 170 बेड वाला संत लुक हॉस्पिटल बीते कुछ सालों में विदेशी फंड का सहयोग नहीं मिलने से अस्पताल आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। हालांकि आजादी के पहले और आजादी के बाद इस अस्पताल में एक से एक विद्वान डॉक्टरों ने काम किया। इस अस्पताल में गरीब के लिए कम पैसे में बेहतर इलाज किया जाता था, इसलिए पाकुड़ के साथ साथ अन्य जिलों और अन्य राज्यों जैसे आसाम, बंगाल, नेपाल से भी इलाज के लिए लोग आते थे। फिलहाल 2 डॉक्टर थे, लेकिन उनके विदेश जाने के बाद लॉकडाउन लग जाने से वो अब तक नहीं आ सके, जिससे हालत बिगड़ गई है। वहीं 1929 से लेकर 2014 तक अस्पताल अच्छे से चल रहा था, लेकिन डॉक्टर की कमी और विदेशी फंड ना होने की वजह से 2014 से लेकर आज तक वीरान पड़ी हुई है। अब तक अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती और देखरेख के अभाव से अस्पताल दिनों दिन जर्जर होते जा रहा है। स्थिति यह है कि अस्पताल के खिड़की दरवाजे भी टूट चुके हैं। वहीं पाकुड़ में 5 साल बीत जाने के बाद भी जलापूर्ति योजना अब तक नहीं हो पाई है। 217 करोड़ की लागत से बनने वाला जलापूर्ति योजना को तत्कालीन रघुवर सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 5 साल पहले इस योजना के कार्य को शुरू किया गया था। इसके बावजूद अब तक क्षेत्र में जलापूर्ति चालू नहीं हो पाया। दरअसल क्षेत्र के जामजौड़ी, कुंजमोना, सोनाधानी पंचायतों के दर्जनों से अधिक गांव में लोग आज भी झरने, नदी और नाले के दूषित पानी पीने पर मजबूर है। ये दूषित पानी पीने से यहाँ के लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं। आपको बता दें कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब यहाँ के लोगों में इस योजना के प्रति काफी उम्मीदें जगी थी कि उन्हें शुद्ध पानी का पीने को मिलेगा, वो कम बीमार पड़ेंगे, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। यहाँ के लोगों को जलापूर्ति के लिए और कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, अब ये देखने की बात होगी। हम लोग का प्रखंड में अभी तक पानी चालू नहीं हुआ, इसलिए हम लोग के गांव में बहुत दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा। इसलिए जिला प्रशासन से ये बोलना चाहता हूँ कि पानी जल्दी शुरू किया जाए। पानी का नहीं, घर घर में नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत है, एक ही चापाकल से नहीं होता है। ये जो पानी की टंकी बनी है जलापूर्ति योजना के तहत प्रत्येक गांव में घर घर में पानी पहुंचाने की मंशा से ये टंकी बनी है, लेकिन ये 5 साल पहले से इसका कार्य शुरू है, लेकिन अभी तक नहीं पूरा हो चुका है काम।
वहीं पाकुड़ में 5 साल बीत जाने के बाद भी जलापूर्ति योजना अब तक नहीं हो पाई है। 217 करोड़ की लागत से बनने वाले जलापूर्ति योजना को तत्कालीन रघुवर सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 5 साल पहले इस योजना के कार्य को शुरू किया गया था। इसके बावजूद अब तक क्षेत्र में जलापूर्ति चालू नहीं हो पाया है। दरअसल क्षेत्र के जामजोड़ी, कुजमोना, सोनाधनी पंचायत के दर्जनों से अधिक गांव में लोग आज भी झरने, नदी और नाले के दूषित पानी पीने को मजबूर है। ये दूषित पानी पीने से यहाँ के लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब यहाँ के लोगों में इस योजना के प्रति काफी उम्मीदें जगी थी कि उन्हें शुद्ध पीने का पानी मिलेगा और ये काम उनको ये शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, इसी के साथ ही वो कम बीमार पड़ेंगे। मगर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोगों को जलापूर्ति के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, अब ये देखने की बात होगी। वहीं जरमुंडी प्रखंड के अंबा स्कूल में चल रहे वैक्सीन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज एक ही सेंटर में देने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आवश्यकता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोरोना से सुधार के लिए टीका कराने आए लोग खुद कोरोना से संक्रमित ना हो जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, ना ही किसी ने मास्क यूज किया है, मगर उसके बावजूद भी यहां पे लोग टीका लेने आ रहे हैं। ये जरामुंडी प्रखंड के अंबा स्कूल में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बहुत सही, हम लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे आए हुए हैं। ये रहा कार्ड हमारा। 4-5 दिन ज़्यादा 2-3 दिन से घूम रहे थे हम लोग, सोचे आज ले लेंगे, बट अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि होना चाहिए फर्स्ट का अलग जगह होना चाहिए, सेकंड का अलग जगह होना चाहिए, क्योंकि उससे भीड़ मेंटेन रहे। अन्यथा ऐसा रहेगा तो हो सकता है इसमें कोरोना का बढ़ने का चांस ही रहता है। उसके पास क्या है नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच कोरोना का जरा सा भी खौफ नहीं है। इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे कोरोना की पहली डोज और दूसरी डोज लगाने आ रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही किन्हीं के पास यहाँ पे मास्क मौजूद है, मगर फिर भी यहाँ जो प्रशासन है वो मौन बैठा है और उन्होंने कोई सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उसके बावजूद भी लोग उसका पालन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। ये जरमुंडी प्रखंड के अंबा स्कूल के बीच चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज एक ही सेंटर में देने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं प्रशासन का इस और जरा सा भी ध्यान नहीं है। वहीं नालंदा जिले के चकजीवन गांव से इस वक्त की एक खबर सामने आई है, जहां युवक का पैर फिसलने से नदी में गिरकर वो डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर ग्रामीण दौड़कर बचाने गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। शौच के लिए गया था और पानी छूने गया, नदी के किनारे धारा तेज बह रही थी। उसी क्रम में पैर फिसल जाने के कारण नदी के बहाव में चला गया। किस जगह की घटना है? ये घटना ग्राम चरजैनब के दक्षिण किनार पुल है परी है, दक्षिण किनार तरी पंचायत नदी की घटना। बगहा के तटबंध के बचाव कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितता के खिलाफ हर साल आवाज उठते हैं और उसके जांच के नाम पर लीपापोती भी हो जाती है। ये प्रक्रिया हर साल चलती है। इसके बावजूद अभी तक तटबंध के बचाव कार्य में करोड़ों खर्च का हेराफेरी करने वाले जिम्मेदारों
पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी की टीम पूरे बाढ़ के दौरान तटबंध के बचाव कार्य का निरीक्षण भी करते हैं और अनियमितता पर कार्रवाई की घोषणा कर आम लोगों के बीच वाहवाही भी लूटते हैं। लेकिन वो लोग अपनी शरारती लोकप्रियता के चक्कर में हर साल गंडक पार के पिपरासी, मधुबनी, भिताहा और ठकराहा प्रखंड लाखों लोगों के जान से खिलवाड़ भी करते हैं। इन चारों प्रखंड में 95% आबादी को बाढ़ से बचाने वाले बांध को कमाई का जरिया बना अपने वास्तविकता कर्तव्यों से मुंह मोड़ ले रहे हैं। ऐसे ही स्थिति इस साल भी है। बांध पर फ्लोड फाइटिंग के नाम पर लाखों का हेरा फेरी देखने को मिला है। वहीं नालंदा जिला के लोदीपुर गांव में बीते 4 अगस्त को जमीनी विवाद में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कांड में 17 लोगों का नामजद किया गया है, जिसमें से 12 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर कांड में फरार आरोपी के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस ने आगाह किया है कि यदि समय रहते आपको सरेंडर नहीं किया गया तो उसकी सारी संपत्ति पुलिस जब्त कर लेगी। वहीं मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमरे में संदिग्ध हालत में एक महिला का शव बरामद किया गया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार महिला का शव घर के कमरे से बरामद होने के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। हालांकि मौत के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों की माने तो महिला का शव उस कमरे में 3 दिनों से पड़ा था, जिसकी सूचना आसपास के लोगों को नहीं लगी। मृतका की बेटी किरण कुमारी ने जब अपनी मां को फोन किया तो मां ने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं उन्होंने पड़ोस को फोन कर मां से बात करने की बात कही। इसके बाद संदिग्ध अवस्था में महिला का शव बरामद किया गया। मामला वही देखे, जहाँ तक हम हमारी बहन थी वो पता लगाया है जो किसी व्यक्ति ने वो पुलिस जो आया है तो 4 आदमी का उसके साथ जो है सो शायद शीशा उषा पर क्या क्या करके 4 आदमी का जो है सो बयान बताया है, जो 4 आदमी मिल के मर्डर किया है और उसने तेजाब पूरे शरीर पर ढाला हुआ है। ये सब रिपोर्ट महिला के सब होने की सूचना थी। सब वार्ड नंबर 5 में मिली थी। उसको पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम बगहा के रामनगर प्रखंड के जंगली इलाकों में लंबे अंतराल के बाद बनकटवा, करमिया और नौरंगिया दोन पंचायत में कोरोना टीकाकरण किया गया। इसके 9 गांव के सेंटरों पर टीका उपलब्ध कराया गया। वहां चिकित्सक की देखरेख में टीका लगाया गया है। वहीं टीका कर्मियों को 4000 डोज उपलब्ध कराया गया, जिसका 18 साल से अधिक उम्र के पुरुष और महिलाओं ने लाभ लिया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।